यीशु मसीह के महान नाम में फिर से इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। अंत के समय के काफी सारे चिन्ह पिछले समय में हमारे बीच में हुए हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 में जब यीशु से ये पूछा गया कि अंत के समय के चिन्ह क्या होंगे, तो जब सबसे जरूरी बात कही गई थी वो है जाति पर जाति। अब ये जो जाति पर जाति शब्द है, इसके कई सारे मायने हैं, जैसे कि भाषा, जात पात और रहने के स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर हाल के समयों में हम देख पाते हैं कि कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं न कहीं किसी कारण से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा नेपाल में जो जेन ज़ी कहे जाते हैं उनका प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोटेस्ट हो रहा है। तो विश्व भर में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक गुट के लोग अपने ही देश के दूसरे लोगों के विरोध में, बल्कि दूसरे देश के नहीं, क्योंकि वो तो राज्य के विरोध राज्य हो गया, पर अपने ही देश में एक बहुत बड़े पैमाने पर कि हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते, फिर चाहे वो किसी भी आधार पर क्यों ना हो, चाहे वो सरकार के विरोध में हो, जैसे कि नेपाल में इस समय हो रहा है। ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट हम देख पा रहे हैं, और तो और पूरे विश्व में ऐसे प्रोटेस्ट देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में भी कई राज्यों के लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। और इन सब से हटकर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जानते हो कहाँ पर हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। अब जो फ्रांस में प्रोटेस्ट चल रहा है और जगत के अंत के बीच में एक गहरा संबंध है, और उसी के बारे में हम आगे देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला भाग। फ्रांस में जो आंदोलन शुरू हुए हैं उसके बारे में पिछले कुछ एपिसोड के पहले हमने बातें की थी, और लगता है आपको वो याद होगा। और इस महीने सितंबर 24 तारीख को इजराइल के विरुद्ध 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए, जिसमें यरूशलेम के 2 भाग करने का कॉन्सेप्ट है, इस विषय को यूएन में बिल के रूप में प्रस्तावित किया जाना है, जिनमें 150 देशों का समावेश है। और इसमें मुख्य बात यह है, इसकी अगुवाई करने वाले 2 प्रमुख देश है, फ्रांस और दूसरा है सऊदी अरेबिया। पिछली बार भी ऐसा एक बिल पेश किया गया, और तभी हमने कहा था, जब ईरान में समस्या की शुरुआत हुई थी, 12 दिन युद्ध चला, और उसके युद्ध विराम पर हमने इस कार्यक्रम में एक बात कही थी कि इस युद्ध की वजह से यूएन में लाया जाने वाला वो 2 स्टेट सॉल्यूशन बिल स्थगित किया गया है, और अब इसे सितंबर 24 को प्रस्तावित किया जाएगा। तब भी हमने कहा था कि सितंबर 24 के पहले किसी एक कारण से फिर से इसे स्थगित करने का काम शुरू हो जाएगा। नहीं तो फ्रांस में एक बड़ी समस्या आ सकती है। तो आज देखिए, फ्रांस के तख्ता पलट के लिए वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और ये अचानक हुआ है। कहां शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये तो दूसरी बात है, पर मैं इसे हमेशा आत्मिक बातों से ही जोड़कर देखता हूं। जकरिया अध्याय 12 में लिखा है कि यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होने वाली जातियों के साथ प्रभु क्या करेंगे। और आज देखिए, फ्रांस में वही कुछ हो रहा है। यरूशलेम के 2 भाग करने के बारे में सोचने वाले सबसे प्रमुख देश जो है फ्रांस, और उसके जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, आज उनकी सरकार गिरने के कगार पर पहुंच चुकी है। तो जैसे जकरिया के पुस्तक में लिखा हुआ है, उसके अध्याय 12 के 3 से लेकर 6 वचन तक पढ़कर देखिए, आप जान जाएंगे कि परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य वहां फ्रांस में कर रहे हैं, और ये दिख रहा है। अब सितंबर 24 तारीख तक ये बिल प्रस्तावित होगा या नहीं होगा, हम नहीं जानते। और इस बिल के लागू होने से रोकने के लिए इजराइल ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। आइए वो क्या है उसे भी हम देखेंगे। देखिए, इजराइल ने अचानक से कतार पर हमला किया है। कतार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अरब देश है जो हमेशा से ईरान का सपोर्ट करता आया है। अब इन्होंने कतार पर हमला क्यों किया, इसके बारे में जानेंगे। तो कहा गया है कि कतार के उस क्षेत्र में हमास गुट के कुछ लीडर्स छुपे हुए थे। अब इसकी वजह से कतार बहुत नाराज है। देखा जाए तो कतार एक छोटा सा देश है, पर बहुत ही स्वावलंबी देश है। इससे पहले एक समस्या के चलते सऊदी अरेबिया ने उनके मार्ग पर जाने वाले रास्ते को रोक दिया, कुछ चीजें मुहैया नहीं कराई, और उसके कुछ हफ्तों के अंदर ही उन्होंने अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार किया और अपने देश को और सशक्त कर लिया। तो इतने सामर्थ्य देश है वो। अब जब इजराइल ने उन पर हमला किया है तो ये गंभीर हो गया है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो अब इजराइल ने जो हमला किया, क्या उसका एकमात्र कारण हमास है? तो उसका जवाब है नहीं। अब सितंबर 24 को जो बिल प्रस्तावित होने को है, उससे पहले कुछ बड़ा करना जरूरी था। उस बिल के लागू होने से रोकने के लिए कुछ बड़ा सा करना था। और इन 48 घंटों में जब हम ये कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, इस समय के दौरान इजराइल ने 6 अरब देशों पर हमला किया है। तुनिशिया, यमन, लेबनान, सीरिया, कतार और गाजा पैलेस्टाइन में भी कुल मिलाकर 7 देशों में इजराइल ने हमला किया है। और इस हमले का कुछ देशों ने समर्थन भी किया है, कुछ देशों ने खंडन भी किया है। अब इसके चलते मिडिल ईस्ट में स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। एक और इजराइल देश अपने युद्ध की सीमाओं को लगातार बढ़ाता जा रहा है। जैसे जकरिया 12 के 6 में लिखा है, यहूदा के अधिपतियों का क्या हाल होगा? तो लिखा है कि बाएं और दाएं ओर के सब लोगों को वो भस्म कर डालेंगे। तो आज की जो स्थिति है वो ऐसा ही चल रहा है, एक भविष्यवाणी है वो। तो इजराइल ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कतार तक हमला कर दिया है और दूसरी तरफ सीरिया तक पहुंच चुका है।
और मैं ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि दूसरी ओर से इजराइल के विरुद्ध में रशिया आएगा। इसके बारे में हमने कई कार्यक्रमों में बताया भी है। और अब इसी हफ्ते पहली बार रशिया ने नेटो देशों में प्रवेश किया है, मतलब यूरोप के पोलैंड में ड्रोन बम से हमला किया गया है। ये और एक बड़ा विषय है क्योंकि अब रशिया इजराइल के करीब पहुंच रहा है और इजराइल डिस्टेंस में रशिया के करीब पहुंच रहा है। वो दोनों बहुत पास आते जा रहे हैं और आने वाले कुछ समयों में ये दूसरे स्तर तक पहुंचेगा और सबका कहना है कि ये एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। जैसे ही रशिया ने पोलैंड पर हमला किया तो सारे समाचार पत्रों की हेडलाइंस थी कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। ऐसे एक प्रश्न चिन्ह के साथ हेडलाइंस आ रहे हैं। तो हम एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में जी रहे हैं। यीशु के आने से पहले जिन चिन्हों के बारे में कहा गया था वो मध्य पूर्व देशों में और उसके आसपास के देशों में पूरे हो रहे हैं। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी दुखद खबर, लेकिन स्वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आइए चलिए देखते हैं वो क्या है। देखिए, अमेरिका में चार्ली कर्क नाम के एक इवेंजलिस्ट थे जिनकी उम्र थी 32। वो एक ऐसे इंसान थे जो इस समय में अमेरिका को पूरी तरह से हिला कर रख सकते थे। ट्रंप को सरकार में लाने के लिए ये काफी समर्थन देते रहे और वो इसलिए क्योंकि ये बाइबल के सत्य पर चलने वाले एक व्यक्ति थे। मतलब देखिए, जो एलजीबीटी है, होमोसेक्सुअलिटी से जुड़ी, मर्द के साथ मर्द, औरत के साथ औरत, इसका भारी विरोध करते थे ये। और उतना ही नहीं, अमेरिका में वहां के स्कूल कॉलेज में बाइबल के विरोध में जो सिखाया जाता है उसका भी बहुत खंडन करते थे ये। इनके सेमिनार बहुत ही प्रभावशाली होते थे और आज के समय में प्रभु द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल थे। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो जब एक यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे, उनके गर्दन में गोली मारी गई है। दरअसल इसे हम हत्या नहीं कहेंगे, पर इन्हें हम मसीह के लिए शहीद का दर्जा देंगे। ऐसे समयों में प्रभु के आगे, मतलब आज के समय में जहां प्रभु के द्वारा हम एक आरामदायक जीवन जी सकते हैं, ऐसी सोच रखने वालों के बीच प्रभु यीशु के लिए 32 साल के एक युवक ने अपनी जान दे दी है। हमने स्तिफनुस के बारे में पढ़ा और बाइबल में कई सारे प्रेरितों के बारे में पढ़ा है। उन्हीं के समान एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले उपदेशक थे वो, और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु के लिए शहीद होना वास्तव में खुशी की बात है, लेकिन हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन को खो दिया है। अंत के समय में परमेश्वर के लिए बहुत ही सामर्थी रूप से कार्य करने वाले एक उपदेशक। और मैं मानता हूं, जब प्रभु के ऐसे जन संसार छोड़कर जाते हैं तो उन लोगों का लहू जो इस पृथ्वी पर बहाया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर हजारों हजार चार्ली कर्क को खड़ा करेंगे, यह निश्चय है। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी हमारे आंखों के आगे पूरी हो रही है। और ये सारी बातें एक महत्वपूर्ण चिन्ह है उस निश्चय का कि प्रभु यीशु शीघ्र लौट आने वाले हैं। प्रभु की इच्छा रही और आगमन में देरी हुई तो अगले कल तक कार्यक्रम में मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।